सुप्रभात बच्चों। हम आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने गृह पर रहकर अपना गृह कार्य कर रहे होंगे। हम सभी ने पाठ 4 का हिंदी अनुवाद कर लिया था, तो आज हम करेंगे जो कि हमारा पाठ 4 था सुवचनानी। इसका हम हिंदी अनुवाद कर चुके थे। आज हम करेंगे इसका अभ्यास कार्य। तो आप इसे ध्यान से समझेंगे और स्वयं भी करने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न, अभ्यास कार्य का पहला प्रश्न। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा अभ्यास है। अभ्यास कार्य का पहला प्रश्न जो है मंजूषाया एक पदेन उत्तरत, कि मंजूषा के शब्दों में से ये आपको मंजूषा दी गई है। कई बच्चे मंजूषा के शब्द जो है वो समझते नहीं है। मंजूषा के शब्दों का अर्थ होता है कि ये हेल्प बॉक्स है आपके लिए। ये क्या है आपके लिए? हेल्प बॉक्स। अब इस हेल्प बॉक्स की सहायता से आपको क्या करना है? इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करना है। चलिए हम कोशिश करते हैं पहले प्रश्न का उत्तर देने की। तो पहला जो प्रश्न है हमारा, सुखार्थी किम त्यजेत, सुख चाहने वाले को क्या छोड़ देना चाहिए? आपको पता है कि सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए। नंबर 1 पे हमारा क्या उत्तर आएगा? सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए। तो ये हमारा पहला उत्तर हो गया, विद्याम। दूसरा है हमारा प्रश्न, बंधनेभ्यः क मुंचेत, बंधनों से कौन मतलब किसे छुड़वाना चाहिए? बंधनों से मतलब कौन बंधनों से जो मुक्त हो जाता है वो कैसा व्यक्ति हो जाता है? वो शांत व्यक्ति हो जाता है। बंधनों को छोड़कर कैसा व्यक्ति हो जाता है? शांत व्यक्ति हो जाता है। शांतः, ये इसका उत्तर है। तीसरा प्रश्न है, दानात किम प्राप्यते, दान करने से क्या प्राप्त होता है? दान करने से गौरव प्राप्त होता है, तो गौरवम, ये हमारा उत्तर है, गौरवम। अगला है हमारा, वन गजाः कई बलिनः भवन्ति। वन गजाः का मतलब होता है वन के हाथी। जो वन के हाथी होते हैं वो किससे बलशाली होते हैं? शुष्कई तृणई, सूखे तिनकों से। शुष्कई तृणई। तो आप इसे ध्यान से देखेंगे। सुखार्थी किम त्यजेत, विद्याम। पहले में क्या आएगा? विद्याम। बंधनेभ्यः क मुंचेत, बंधनों से मुक्त होने पर क्या हो जाता है व्यक्ति? शांत। दानात किम प्राप्यते, दान करने से क्या प्राप्त होता है? गौरवम, गौरव प्राप्त होता है। वन गजाः कई बलिनः भवन्ति शुष्कई तृणई, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, जैसे कि आपके सामने स्पष्ट है कि पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्येन उत्तरत का मतलब आपको पता है कि पूरे वाक्य में उत्तर देना है। तो आपके सामने ये जो ब्लैंक आप देख रहे हो, इस ब्लैंक को आपने पूरा लिखना है। पूरा यहाँ पे उत्तर लिखना है, पूरी लाइन में उत्तर लिखना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला प्रश्न है हमारा, सत्संगति जना नाम किम किम करोति, कि सत्संगति लोगों के लिए क्या क्या करती है? तो ये आपका जो श्लोक है वो पढ़ चुके हैं। जाड्यम दियो हरति, की बुद्धि की मूर्खता को दूर करती है। सिंचती वाची सत्यम, वाणी में सत्य को सींचती है। और पापम अपाकरोति, पाप को दूर करती है। मान उन्नतिम दिशति, सम्मान और उन्नति को दिशा देती है। चेतः प्रसादयति, मन को प्रसन्न करती है। दिक्षु तनोति कीर्तिम, दिशाओं में यश को फैलाती है। ये बहुत सारे काम करती है, परंतु आप इसमें केवल 2 ही लिख लेंगे कि सत्संगति जनानाम धिय जाड्यम धियः हरति, अर्थात बुद्धि की मूर्खता को दूर करती है। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा, तो ये आपका उत्तर जो है यहाँ पे अगली स्लाइड में आप देख भी सकते हैं। सत्संगति धिय जाड्यम हरति वाची सत्यम सिंचती, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ये सारा उत्तर आप उस सामने वाली लाइन में लिखेंगे। सत्संगति धिय जाड्यम हरति वाची सत्यम सिंचती। अगला प्रश्न देखेंगे आप, पयोदा नाम स्थिति कीदृशी भवति। अगला जो प्रश्न है हमारा, पयोदा नाम स्थिति
कीदृशी भवति, ये अगला प्रश्न है हमारा। तो मतलब आप इसका उत्तर देंगे, इसका उत्तर क्या हो जाएगा सॉरी, बादलों की स्थिति कैसी होती है, बादलों की स्थिति ऊंची होती है, उच्चई। तो हमें सिर्फ कीदृशी के स्थान पर उत्तर देना है उच्चई, बाकी सारा सेम रहेगा आपका कि पयोदानां स्थिति उच्चई भवति। अगला प्रश्न देखेंगे, सज्जनः किम आपनुयात, ये तीसरा प्रश्न है आपका। सज्जनः किम आपनुयात, कि सज्जन क्या प्राप्त करे, क्या प्राप्त करना चाहिए सज्जन को, शांति। तो सज्जनः शांतिम आपनुयात, सिर्फ आपको इसके स्थान पर लिखना है शांतिम आपनुयात। चौथा प्रश्न है हमारा, निश्चयी केन न प्रारभ्यते। आपको अंतिम जो श्लोक दिया गया था, 3 व्यक्तियों की बात की गई थी कि नीच व्यक्ति जो है वो विघ्नों के डर से कार्य प्रारंभ नहीं करते हैं, और मध्यम लोग जो है कार्य प्रारंभ तो कर लेते हैं परंतु विघ्नों के बार बार सताए जाने पर बीच में ही छोड़ देते हैं। परंतु जो उत्तम लोग होते हैं वो क्या करते हैं, विघ्नों के बार बार सताए जाने पर भी आरंभ किए हुए कार्य को नहीं छोड़ते हैं। तो ये जो हमारा प्रश्न है, निश्चयी केन न प्रारभ्यते, तो केन की जगह हमारा उत्तर आ जाएगा, केन की जगह विघ्न भयेन, विघ्न भयेन न प्रारभ्यते। तो अभी आपको मैं अगली स्लाइड में दिखाती हूँ, इन सब के उत्तर जो हैं वो आपको मिलेंगे। जैसा कि आपका पहला प्रश्न था, सत्संगति किम किम करोति, तो सत्संगति धिया जाड्यम हरति वाची सत्यम सिंचती, या आप सामने लिखेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न था, पयोदा नाम स्थिति कीदृशी भवति। यहाँ पर आपको 2 बार ऊ दिख रहा है परंतु आपको सिर्फ यहाँ पे एक बार ये लगाना है, ये नहीं लगाना आपको, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। पयोदा नाम स्थिति उच्चई भवति, यहाँ आपको सिर्फ एक बार ही ऊ लगाना है, तो पयोदा नाम स्थिति उच्चई भवति। तो अगला प्रश्न देखेंगे आप, सज्जनः किम आपनुयात, यहाँ भी मैं क्षमा चाहती हूँ, ये श जो है दोबारा आ गया है परंतु आपको एक बार ही लिखना है, सज्जनः शांतिम आपनुयात, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निश्चयी केन न प्रारभ्यते, तो निश्चयी विघ्न भयेन न प्रारभ्यते, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ये आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ पर उत्तर भी लिखे हुए हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला जो है आपका प्रश्न, उसको ध्यान से देखेंगे हम। चलिए शुरू करते हैं हमारा प्रश्न। तो ये हमारे ब्लैंक्स हैं, रिक्त स्थान है। मंजुषाया उच्चतम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ये सब मंजूषा क्या होती है, आपकी हेल्प बॉक्स होती है, ये आपकी हेल्प बॉक्स है। इसके शब्दों का प्रयोग करके आपको क्या करना है, ये सारे ब्लैंक्स जो हैं वो फिल करने हैं। तो हम फिल करने की कोशिश करते हैं, ये आपके सारे श्लोकों में से ही लिए गए हैं। तो दानात गौरवम प्राप्यते, कि दान करने से गौरव प्राप्त होता है। न तो डैश संचयात, ना कि संचय करने से, किसके संचय करने से, वित्तस्य। आपको यहाँ पे क्या लिखना है, वित्तस्य। नंबर 1 पे आप क्या क्या उत्तर आएगा, वित्तस्य। नंबर 2 है, सत्संगति डैश की दिक्षु तनोति, सत्संगति डैश दिशाओं में फैलाती है, दिशाओं में क्या फैलाती है, कीर्ति को। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा नंबर 2, सत्संगति कीर्तिम दिक्षु तनोति। तीसरा है, डैश कंदई फलई कालम शप्यंती, कि कंदमूल और फलों से अपना समय कौन व्यतीत करते हैं, मुनिवरः। तो हमारा तीसरा प्रश्न हो जाएगा, तीसरा उत्तर हो जाएगा मुनिवरः। चौथा है, पुरुषस्य परम निधानम डैश एव भवति, मनुष्य का परम खजाना क्या है, संतोष, ये आपका चौथा उत्तर हो जाएगा। तो एक बार दोबारा से मैं आपको समझा देती हूँ। दानात गौरवम प्राप्यते न तो वित्तस्य संचयात, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा वित्तस्य संचयात। नंबर 1 पे हमारा उत्तर हो जाएगा वित्तस्य संचयात। सत्संगति डैश दिक्षु तनोति, सत्संगति दिशाओं में क्या फैलाती है, कीर्तिम, तो ये आपका नंबर 2। नंबर 3, कंदई फलई कालम शप्यंती, कंद मूल और फलों से समय व्यतीत करते हैं कौन, मुनिवरः। चौथा हमारा प्रश्न है, पुरुषस्य परम निधानम डैश एव भवति, पुरुष का परम खजाना क्या होता है, संतोष,
ये हमारा परम खजाना होता है। तो आशा करती हूँ कि आपको प्रश्न 3 समझ आ गया होगा। प्रश्न 4 देखेंगे। तृतीयस्य चतुर्थस्य च श्लोकयो अन्वयः संचिकायां कुरुतः। इसको आपको क्या करना है कि तीसरा और चौथा श्लोक जो है वो आपको पुस्तक में दिया गया है, परंतु उसको क्रमानुसार नहीं लिखा गया है। अब अन्वय का अर्थ क्या होता है कि आपको क्रमानुसार लिखना है। इसको क्रमानुसार कैसे लिखेंगे? जैसे जैसे हम हिंदी बोलते हैं वैसे वैसे ही आपको इसको क्रमानुसार लिखना है। और आप पहले आप कोशिश करेंगे, उसके बाद जूम मीटिंग में आपको आगे करवाया जाएगा। प्रश्न नंबर 4 भाषा अवबोधनम में जो आपका अगला प्रश्न है, अव्यय पदानाम। अव्यय, सबसे पहले हमें अव्यय पता होने चाहिए कि अव्यय होते क्या हैं। अव्यय वे शब्द होते हैं जो, अब ये अव्यय शब्द जो है मिलकर बना है अ जमा व्यय से। अ जमा व्यय, इससे मिलकर बना है। अ का मतलब होता है न, अ का मतलब न, और व्यय का मतलब खर्च या विकार की परिवर्तन भी हो सकता है इसका अर्थ। तो विकार नहीं हो जिसमें, अर्थात परिवर्तन ना हो जिसमें, ऐसे पद जिनमें परिवर्तन नहीं होता है वे कहलाते हैं आपके अव्यय पद। तो अब आप देख सकते हैं आपके सामने ये सारे शब्द जो लिखे गए हैं, आप इनको कहीं भी प्रयोग करो, इनमें कभी भी परिवर्तन नहीं आएगा, ये ऐसे की ऐसे ही रहेंगे। तो आपने करना क्या है, इसको वाक्यों में प्रयोग करना है। मैंने आपको अगली स्लाइड में इसके वाक्य बनाकर दिखाए हुए हैं, परंतु सबसे पहले मैं आपको इसको समझा देती हूँ आपको इसको करना क्या है। तो देखिए, कुतः, जैसे हमारा पहला शब्द आपको दिख रहा है कुतः। कुतः का मतलब होता है कहाँ से। कुतः का मतलब होता है कहाँ से, ओनली कहाँ नहीं, कहाँ से। तो अब हम प्रश्न बनाएंगे कि राम कहाँ से आ रहा है। प्रश्न बनाया हमने, अब इसका उत्तर संस्कृत में बदल देंगे हम कि रामः कुतः आगच्छति। राम कहाँ से, सॉरी, रामः कुतः आगच्छति, क्योंकि रामः है ना तो प्रथम पुरुष लगाएंगे। तो रामः कुतः आगच्छति, और अंतिम जो अंत में हम क्या करेंगे, प्रश्न सूचक चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि कुतः का मतलब क्या होता है कहाँ से, प्रश्न सूचक चिन्ह लगाना पड़ेगा। तो आप इसमें अपनी मर्जी से भी प्रश्न, सॉरी, वाक्य जो है वो बना सकते हैं, लेकिन मैंने जो बनाया है त्वम कुतः आगच्छसि, तुम कहाँ से आते हो, या मैं कहाँ से आती हूँ, वह कहाँ से आता है, ऐसे आप वाक्य बनाकर इसको संस्कृत में बदल सकते हैं। अगला है तू। अब तू का अर्थ होता है तो, तू का अर्थ है तो। अब इसका हम वाक्य बनाएंगे कि राम तो मेरा मित्र है। राम राम रामः रामः तु मम मित्रम अस्ति। उच्चई, अगला है उच्चई। उच्चई मीन्स जोर से, हम कहते हैं ना कि जोर से मत बोलो, तो इसको संस्कृत में चेंज करेंगे उच्चई न वद। हम क्या चेंज करेंगे, उच्चई न वद। अगला है हमारा अध। अध का मतलब होता है नीचे, नीचे, कि नीचे मत बैठो, या तुम नीचे बैठो, या वह नीचे बैठता है, ऐसा भी वाक्य आप बना सकते हो। तो जैसे हम बनाएंगे कि तुम नीचे बैठो, त्वम अधः तिष्ठ। हम क्या कर रहे हैं, उसको आज्ञा दे रहे हैं। आज्ञा देने के लिए, जब भी हम इसको आज्ञा देते हैं, आज्ञा देने के लिए हमें कौन सा लकार लगाना होता है, लोट लकार, कि तुम नीचे बैठो, त्वम अधः तिष्ठ। अगला प्रश्न, अगला जो शब्द है हमारा वो देखेंगे पुनः। पुनः का मतलब होता है फिर से। पुनः मीन्स फिर से कार्य करो। जैसे कि आपकी अगर लेखनी जो है, लेख जो है आपका अच्छा नहीं होता है, तो अध्यापक आपको फिर से कार्य करने के लिए कहता है, तो उसमें आप क्या करेंगे, लिखेंगे पुनः कार्यम कुरु, पुनः कार्यम कुरु। अब आप इन अव्यय पदों का प्रयोग जो है अपने वाक्यों में भी करने का प्रयास करेंगे, जो कि आपकी सहायता के लिए, आपकी समझने के लिए मैंने यहाँ बनाए हुए आप देख सकते हैं कि कुतः त्वम कुतः आगच्छसि, तू रामः तू मम मित्रम अस्ति। उच्चई उच्चई न वद, यानी कि जोर से मत बोलो। अधः त्वम अधः तिष्ठ। पुनः पुनः कार्यम कुरु, फिर से कार्य करो। अगला प्रश्न देखेंगे हम, विधिलिंग लकारे परिवर्त्यत। आपको इसको विधिलिंग लकार में बदलना है, इसको भी हम देखेंगे।
विधिलिंग लकारे परिवर्तित, अर्थात आपको विधिलिंग लकार में परिवर्तन करना है। विधिलिंग लकार में परिवर्तन करने के लिए आपको सिर्फ एक ही शब्द को बदलना है, जिसके नीचे जो है मैं शब्द को रेखांकित कर रही हूँ। लकार है ना, इट मीन्स आप समझ जाइए कि आपको सिर्फ और सिर्फ धातु ही बदलनी है और किसी शब्द को नहीं बदलना है। आप पहला सॉल्व किया हुआ भी देख सकते हैं कि सनिर्पह का सनिर्पह ही लगाया हुआ है, अभवत को चेंज किया हुआ है, अभवत को परिवर्तित किया गया है। अब जैसे कि आपका पहला जो शब्द है त्यजेत, ये आपका पहला शब्द है त्यजती। त्यजती आपका पहला शब्द है, इसको आपने विधिलिंग लकार में बदलना है। तो सबसे पहले तो हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। त्यजती जो है वो प्रथम पुरुष और एक वचन में है। आपको लकार वैसे तो आपको पता होगा, परंतु नहीं भी पता हो तो कोई बात नहीं। त्यजती जो है वैसे लट लकार है, प्रथम पुरुष और एक वचन है। हमें प्रथम पुरुष और एक वचन चाहिए, क्यों? क्योंकि लकार तो हमें विधिलिंग लकार ही बदलना है। लकार तो हमें पता है कि विधिलिंग लकार में ही जाना है, परंतु कौन से पुरुष और कौन से वचन में यह आपको पता चलेगा त्यजती से। अब त्यजती जो है वो प्रथम पुरुष का एक वचन है और विधिलिंग लकार में प्रथम पुरुष का एक वचन क्या होता है? त्यजेत। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? त्यजेत। आप सिर्फ सामने वाली जो ये लाइन है, इसमें इस सामने वाली लाइन में सिर्फ ये उत्तर लिखेंगे, त्यजेत, त्यजती के सामने। आशा कर रही हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा कि विद्यार्थी सुखम त्यजेत, आप इसका उत्तर क्या लेंगे? सामने सिर्फ आप त्यजेत ही शब्द लिखेंगे, पूरी लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं है। त्यजती के स्थान पर हमारा उत्तर हो जाएगा त्यजेत। अगला जो हमारा वाक्य है वो देखेंगे, ते शतवर्षाणि अजीवन। ते शतवर्षाणि अजीवन। अब ये आपका जो अजीवन शब्द है, इसके स्थान पर आपको विधिलिंग लकार में शब्द लगाना है। तो आपको इसके लिए क्या करना है? पुरुष और वचन की जानकारी प्राप्त करनी है, क्योंकि लकार आपको ऑलरेडी पता है। लकार तो विधिलिंग लकार में ही जाना है, तो इसका प्रथम पुरुष और ये बहुवचन है। अगर आपको नहीं पता चले तो आप यहाँ से पता कर सकते हो। सै तौ ते, अजीवत, अजीवताम, अजीवन, ये क्या है आपका? प्रथम पुरुष का बहुवचन। तो आप इस धातु को अजीवेत नहीं लिखेंगे, धातु हमारी जीव ही है, धातु हमारी जीव है, और जीव धातु का जो विधिलिंग लकार होगा वो जीवेत होगा, अजीवेत नहीं होगा। तो जीवेत, जीवेताम, जीवेयु, हमारा जो उत्तर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा हमारा? जीवेयु। हम यहाँ पर उत्तर देंगे जीवेयु। अजीवन के स्थान पर हमारा उत्तर हो जाएगा जीवेयु। ठीक है। अगला जो देखेंगे, पयोदी नाम अधा स्थिति अस्ति। अब आपको अस्ति के स्थान पर शब्द लगाना है। अस्ति जो है वह प्रथम पुरुष का एक वचन है, प्रथम पुरुष का एक वचन। तो आपको विधिलिंग लकार में प्रथम पुरुष के एक वचन में जाना है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? अस्तु। आपका उत्तर हो जाएगा अस्तु। अस धातु का हो जाएगा स्यात्, क्योंकि अस्तु जो है वो लोट लकार है। आप इसका उत्तर देंगे स्यात्। ठीक है, गलती हो गई थी तो क्षमा चाहती हूँ उसके लिए। पयोदी नाम अधा स्थिति अस्ति, अस्ति के स्थान पर आप उत्तर देंगे स्यात्। आपका उत्तर हो जाएगा स्यात्। अगला है हमारा, वयम आपणम गमिष्यामः। वयम आपणम गमिष्यामः, आपको क्या करना है? गमिष्यामः, इसके स्थान पर विधिलिंग लकार में शब्द लगाना है। तो ये आपका क्या है? उत्तम पुरुष बहुवचन, उत्तम पुरुष का बहुवचन। वयम से भी आप पता कर सकते हो। तो विधिलिंग लकार में उत्तम पुरुष का बहुवचन क्या हो जाएगा? गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु, गच्छे, गच्छेतम, गच्छेत, गच्छेयम, गच्छेव, गच्छेम। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? गच्छेम। आपको ये उत्तर लिखना है गमिष्यामः के लिए। सामने आपकी जो ब्लैंक्स दिए गए हैं इसमें आपको उत्तर लिखना है गच्छेम। आशा करती हूँ कि आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। अगला जो है वो देखेंगे ध्यान से, तौ बुद्धिमन्तौ आस्ताम। आस्ताम के स्थान पर आपको क्या करना है? शब्द लगाना है। जैसे अस्ति था ना, अस्ति था, और वैसे ही आस्ता में अब है अस धातु ही, लेकिन ये अस्ति जो लट लकार है और ये अस धातु का लोट लकार है। ठीक है, इसमें लोट लकार कैसे बनेगा? अस्तु आस्ताम संतु, इस तरह से बनेगा ये। ठीक है, तो आस्ताम में हमारा शब्द क्या बन जाएगा?
स्यात् स्याताम। ये हमारा शब्द बन जाएगा स्याताम। तो देखेंगे ध्यान से, ये शब्द बन लिखेंगे हम स्याताम। ये आपको कहाँ लगाना है? आस्ताम की जगह पर। ठीक है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। बहुत ही आसान प्रश्न है आपके लिए। इसको हमने मैच करना है। वैसे तो मैच करवाने की आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी हम करेंगे मैच इसे। पुंसाम, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मनुष्य का। मनुष्य का। संचयात, इकट्ठा करने से। संचयात, इकट्ठा करने से। निधानम, निधानम क्या है? खजाना। ठीक है, निधानम खजाना। और वाची, वाणी, वाणी में। ठीक है। तनोती, अगला जो अंतिम शब्द है तनोती, तनोती का अर्थ क्या हो जाएगा? फैलाता है। तो आपको आशा करती हूँ कि स्पष्ट हो रहा होगा। पुंसाम का, मनुष्य का। पुंसाम, एक बार दोबारा देख लेंगे। पुंसाम, मनुष्य का। संचयात, इकट्ठा करने से। निधानम, खजाना। वाची, वाणी में। तनोती, फैलाता है। ये आपका मैच है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। संस्कृतेन अनुवादम कुरुत। अब संस्कृत में अनुवाद करना है, इसको भी आप ध्यान से समझेंगे। तो पहला जो आपका वाक्य है, सदा गुरुजनों का आदर करो। तो हम इसको कैसे करेंगे? सदा का आप सदा लिख सकते हो, सदा। अब गुरुजनों का, गुरुजनों का, अब आपको यहाँ पे षष्ठी विभक्ति लगानी है, गुरुजनों का। अगला जो आपका शब्द था गुरुजनों का, इसमें हम जो शब्द लगाएंगे षष्ठी विभक्ति में लगाएंगे, क्योंकि गुरुजन और का के की षष्ठी विभक्ति में आएगा, तो हमारा शब्द हो जाएगा गुरु जना नाम। एक मैं आपको करके दिखा रही हूँ, उसके बाद आप अपना खुद प्रयास करेंगे। आदर का आ जाएगा आदरम, और करो का कुरु, आदरम कुरु। अब कुरु क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उसको आज्ञा देने की बात कर रहे हैं, उसको आदेश दे रहे हैं। और आदेश देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लोट लगाना पड़ेगा। तो आप इसमें अब सदा गुरुजनों का आदर करो, ये वाक्य जो है वो बहुत, अब स्वयं को नहीं कहा जाएगा, सामने वाले को ही कहा जाएगा। तुम आदर करो, अर्थात तुम भी हो सकता है, तुम सब भी हो सकता है। मैं यहाँ ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको लोट लकार का यहाँ पे मध्यम पुरुष लगाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी आदेश हम स्वयं को नहीं देते हैं, सामने वाले को देते हैं, तुम को देते हैं। तो मध्यम पुरुष का हम एक वचन भी लगा सकते हैं और यहाँ पे बहुवचन भी लगा सकते हैं। और अगली स्लाइड में आप देखेंगे, इनके आपकी आसानी के लिए मैंने यह लिखा भी हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं, सदा गुरुजना नाम आदरम कुरुत। अगला देखेंगे आप, ग्रीष्म काल में धूप में मत खेलो। तो ग्रीष्म काल में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सप्तमी विभक्ति लगाएंगे। ग्रीष्म काले, धूप में, आतपे, मत, माँ, खेलो। अब वही सेम आदेश दिया जा रहा है, तो आप लोट लकार का ही प्रयोग करोगे। खेल भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि एक को भी कहा जा सकता है और बहुत सारे को भी कहा जा सकता है। तो यहाँ पे लोट लकार का आप एक वचन या बहुवचन कोई भी प्रयोग आप कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर कुछ भी लगा सकते हैं। तो ग्रीष्म काले, आतपे, माँ, खेल या खेलत, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। अगला देखेंगे, दूषित जल रोगों का घर होता है। दूषित जल, तो दूषित जलम। रोगों का, रोगाणाम। घर, गृह, गृहम। और भवती, सॉरी होता है, भवती। तो सुदूषित जलम, रोगाणाम, गृहम, भवती। अगला जो चौथा है हमारा, आओ हम सब मिलकर वृक्षारोपण करें। आओ के लिए हम करेंगे आगच्छ, ये लोट लकार प्रयोग करेंगे हम यहाँ पर, आगच्छ। और हम सब के लिए वयम, मिलकर, मिलित्वा। वृक्षारोपण, वृक्षारोपणम करें। अब ये सजेशन है, सुझाव है, और सुझाव के लिए हम विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं। विधिलिंग लकार के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ पर हम सब है, हम सब के लिए आपको उत्तम पुरुष का बहुवचन लगाना पड़ेगा। तो आगच्छ, वयम, मिलित्वा, वृक्षारोपण कुर्याम। अगला है हमारा, संकट काल में मित्रों की सहायता करो। तो संकट काले मित्राणाम सहायताम कुरु। अब ये भी आदेश दिया जा रहा है, कोई सजेशन नहीं है।
तो संकट काले मित्राणाम सहायताम कुरु। तो अब आगे देखेंगे, आप इसके उत्तर भी देख सकते हैं आपकी आसानी के लिए। सदा गुरुजनानाम आदरम कुरुति, ये कौन सा था कि सदा गुरुजनों का आदर करो। गर्मी में मत खेलो, ग्रीष्म काल में मत खेलो, तो ग्रीष्म काले आत्मे माँ खेल। और उसके बाद दूषित जल रोगों का घर होता है, दूषित जलम रोगाणाम गृहम अस्ति। आओ हम सब मिलकर वृक्षारोपण करें, तो आगच्छ वयम मिलित्वा वृक्षारोपणम कुर्याम। संकट काल में मित्रों की सहायता करो, संकट काले मित्राणाम सहायताम कुरु। ठीक है, तो ये आपके संस्कृत अनुवाद हो गए। तो अंतिम जो आपका है वो आपको दिखाई दे रहा है कि धन्यवादम। मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी, अभ्यास कार्य समझ आ गया होगा। तो अब आप इसे क्या करेंगे, अपने अपने पुस्तक में लिखेंगे और इससे संबंधित जितनी भी समस्याएं होंगी आपकी जूम मीटिंग में इसे सॉल्व किया जाएगा। तो आप इसे जल्दी से जल्दी समझकर अपनी पुस्तक में करें।